नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ जनरल कैटेगरी के मुस्लिम पत्रकार मुझे मुस्लिम विरोधी साबित कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं इस वीडियो में साबित कर दूंगा कि न मैं किसी जाति का विरोधी हूं, न किसी धर्म का विरोधी हूं। मैं गलत का विरोधी हूं। खबरें कैसे चलती है सो सोचिए। मैंने एलवीस यादव को लेकर एक वीडियो बनाया। एलवीस यादव को तमाम जो सवर्ण मनुवादी पत्रकार हैं वो कह रहे थे कि ये चोर है। जाकिर अली त्यागी ने भी कहा ये गमला चोर है, जबकि अब साफ हो गया कि एलवीस यादव ने न गमला चुराया था, न वो उसकी कार थी, न चुराने वाले उसके रिश्तेदार थे, न पुलिस ने उनको आरोपी बनाया। मैंने यही कहा था, उत्कर्ष सिंह ने उसको चोर कहा था, तमाम विवाद खड़ा हुआ। मैंने कहा कि भैया आरोपी को आरोपी कहिए अगर आरोप लग भी जाता है तो। उसके बाद बात आई मोनू मानेसर की। मोनू मानेसर पर मैंने दर्जनों वीडियो पहले बना रखा है कि किसी भी SC ST OBC को अपने बच्चे को तलवार धनुष नहीं देना चाहिए हाथ में। धार्मिक लड़ाई या जातिवाद की लड़ाई में नहीं फेंकना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि SC ST OBC किसी जाति के हो, धर्म के हो, नपेंगे आप। और यही हो रहा है। अब मैं दो खबरें बता रहा हूं। आप सबको पता है जुनैद की हत्या हुई है, नासिर की हत्या हुई है, हत्यारे पकड़े जाने चाहिए। एक आरोपी रिंकू सैनी पकड़ा भी गया है। राजस्थान पुलिस ने जो लिस्ट जारी की है उसमें मोनू मानेसर का नाम नहीं है। परिवार वालों का कहना है मोनू मानेसर का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन वो आरोपी है। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप आज इमोशनल होके किसी आरोपी को हत्यारा कहना शुरू कर देंगे तो आपके साथ क्या होगा वो समझिए। इस देश में लगातार अब जब कहीं भी क्राइम होता है और अगर आरोपी SC ST OBC है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो, उसका नाम लिखा जाता है, उसकी जाति लिखी जाती है। और ये कौन करते हैं? ये मनुवादी पत्रकार करते हैं, पूरी उस कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए। अब देखिए फिर से, जैसे जुनैद और नासिर को लेकर जो खबरें नहीं चल रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में एक हत्या की खबर सामने आई है। पीड़ित का नाम है सुमेधा शर्मा, आरोपी का जो नाम है जौहर। अब बताइए, क्या इसको अभी से ही चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे आज तक हो, ये सब लिख रहा है श्रद्धा जैसा कांड, 25 टुकड़ा वाला फ्रिज में। मैंने उस दिन क्या कहा था कि आप डिफेंड कीजिए। 25 टुकड़े कर दिए गए, सब जगह काटा जा रहा है, जैसे आपको कल्प्रिट ठहराया जा रहा है। आप भी SC ST OBC के लोगों को कल्प्रिट मत ठहराइए धर्म की वजह से। एक ट्रेंड चल रहा है मुस्लिम समाज के जो कुछ खासकर जो सवर्ण पत्रकार हैं, वो जैसी कोई मामला हो रहा है उसमें सीधे वो अपना फैसला दे रहे हैं, जैसे मनुवादी मीडिया फैसला दे रही है। अब बताइए, जौहर को यहां आप आरोपी कहेंगे ना, हत्या का आरोपी, क्या उसको हत्यारा कहा जाए? एक और खबर बता रहा हूं मैं ट्विटर पर ही देखा है मैंने, उसको मैं बता रहा हूं। प्रिया सिंह है, ये पत्रकार हैं, ये खबर बिजनौर की है। सोचिए, पीड़ित जो पीड़ित है, जिसको मारा गया है, रेप और हत्या का आरोप है, जो पीड़ित है वो भी नाबालिग है, जो आरोपी है वो भी नाबालिग है। भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का संविधान, पूरा IPC गाइडलाइंस कहता है कि आप किसी भी नाबालिग का न तो तस्वीर दिखा सकते हैं न उसका नाम बता सकते हैं। तो इस खेल से बचिए। आज आप किसी आरोपी को दोषी ठहरा देंगे और पत्रकार हैं, तो कल आपके साथ भी यही होगा और आप इसके भुक्तभोगी हैं। और जो भुक्तभोगी होता है, जो पीड़ित होता है, उसको और सावधानी से चलना होता है। इस देश का SC ST OBC चाहे किसी जाति में हो, किसी धर्म का हो, वो भुक्तभोगी है, उसको बहुत सावधानी से चलना होगा। मैंने बस इतनी बात आपको समझाई थी कि आरोपी को आरोपी कहिए, दोषी को दोषी कहिए। शर्जील इमाम, उमर खालिद शैफी, ये सब क्या है? आरोपी हैं, आपके नजर में आरोपी हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो धार्मिक वजह से इनको दोषी मानता है। क्या आप भी वही होना चाहते हैं? इतनी सी पत्रकारिता की बारीकियां आपको सीखनी पड़ेंगी। और आप नहीं संवैधानिक हो रहे हैं, आप इमोशनल होकर कोई बात करेंगे तो कल ये नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि इस देश का टीवी अखबार धार्मिक उन्माद फैला रहा है, वो धर्म विशेष के लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहा है, जैसे 2000 सालों से वो जाति विशेष के लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप मुझसे खींच निकाल सकते हैं, आप मुझसे गाली गलौज कर सकते हैं, मुझे सोशल मीडिया पर आप ट्रोल कर सकते हैं, मेरे बारे में घिनौना शब्द कह सकते हैं, लेकिन आप खबरों के साथ तो न्याय कीजिए। आरोपी को आरोपी ही कहना पड़ेगा। आप करिए ना धरना प्रदर्शन, उसको आरोपी बनवाइए, जो पुलिस उसको नहीं बचा रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस ट्रैप में मत फंसिए, आरोपी को आरोपी कहिए। और जानबूझकर जो मनुवादी पत्रकार हैं, जो जनरल कैटेगरी के पत्रकार हैं, वो जानबूझकर
जब कोई आरोपी SC ST OBC होता है, चाहे वो किसी जाति या धर्म का हो, उसका नाम लिखा जाता है, उसकी जाति लिखी जाती है। लेकिन जब आरोपी गैर SC ST OBC हो तो उसका ना नाम लिखा जाता है ना उसकी जाति लिखी जाती है। यही है मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद। और आप इससे बचिए। आरोपी को आरोपी कहिए, यही एथिक्स है, यही पत्रकारिता, यही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। हम पत्रकार हैं, हम जज नहीं हैं। हम खबरें बता सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से कोर्ट तय करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो जिसकी सरकार होगी, जो पत्रकार होगा, वो दूसरे को कह देगा चोर, दोषी, हत्यारा, सब साबित कर देगा। करते रहिए इसमें। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस देश के संविधान को मानता हूं, संवैधानिक मूल्यों को मानता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को मानता हूं। किसी भी कीमत पर आरोपी को दोषी नहीं कहा जाना चाहिए। जैसे इस देश के मनुवादी पत्रकार लिखते हैं कि आतंकी टुंडा बरी। अरे जब टुंडा आतंकी था तो बरी कैसे हो गया? जब बरी हो गया तो आतंकी कैसे हुआ? क्योंकि उसका नाम टुंडा है, वो मुस्लिम समाज से है। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि मुस्लिम समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है धर्म के नाम पर। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आप उस ट्रैप में कैसे फंस रहे हैं। आपको आरोपी को आरोपी ही कहना पड़ेगा और आपको बचना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप मनु मीडिया के चक्कर में तो नहीं पड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इमोशनल मत होइए। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC से हर कीमत पर, जातीय दंगा हो या सांप्रदायिक दंगा हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, मरता है SC ST OBC। इसलिए SC ST OBC को कम से कम संविधान, संवैधानिक मूल्यों और तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका सम्मान करना चाहिए। और पत्रकारिता में भी हमको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई बचाने वाला नहीं है। आज आप इमोशनल होकर बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, कल आपकी उसकी चपेट में आएंगे। इसलिए जो अगर आप चाहते हैं कि इस देश में न्याय मिले, डॉक्टर अंबेडकर ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। हो सकता है आप अन्याय झेल रहे हो, लेकिन अन्याय झेलते हुए भी न्याय के रास्ते पर खड़ा होना, यही इंसानियत है। आरोपी को आरोपी कहिए, दोषी को दोषी कहिए। आप पत्रकार हैं, जज नहीं। आप विश्लेषण कर सकते हैं, किसी को सजा नहीं सुना सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।